हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 10th का जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल साइंस का क्वेश्चन जो कि रिवीजन टेस्ट आपका होगा, तो उसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है। जब भी ऐसे ही हम आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी शो रहा है, पहले मैं आपको बता ही देता हूँ प्रूव्ड शायद। देखिए फुल क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए टाइम लगता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में और आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो मैं आपके इनके क्या आपको मैं सभी की मैं स्क्रीनशॉट डलवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, इस प्रकार से मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आप जब तक लास्ट तक बने रहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 15 है, सभी में क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव पर बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है आप सभी लोगों को। पहला है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये सभी को पता हो, लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो ये कितने 395 अनुच्छेद हैं। इसके बाद है चौथा, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई। तो ये 1948 में की गई। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है। तो ये क्या है, नौवा सेवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। पर चलिए आंसर पर बात करते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं। तो यह सभी को पता है, ये हम ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ह्यूमस। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वो क्या 1 अप्रैल 1951 को हुई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो सभी लोगों को पता होगा 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। सभी लोग कर लेंगे इसको आसानी से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये भी सभी को पता होगा, 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। देखिए फुल सॉल्यूशन बताया जा रहा है इस वीडियो में, तो वीडियो को भी लाइक कर देना है आप सभी लोगों को, ठीक है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, फुल का फुल। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में राज प्रथम है, ठीक है। तो आपको बताना है किसका जो राज प्रथम स्थान है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये आपको अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो क्या मुंबई लिखा है, ठीक है, मुंबई लिखा होगा। लेकिन इसे इसमें क्या है, राज पूछ रहा है, तो ये महाराष्ट्र की क्या होती है, मुंबई होती है। तो इसलिए आप को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, महाराष्ट्र करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सभी लोग महाराष्ट्र कर दीजिएगा। इसके बाद इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। तो सभी को पता है इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम, ठीक है। तो क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है, ठीक है। ये आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में क्या वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद है, दिल्ली की जनता ने को भारत का सम्राट घोषित किया, बहादुर शाह द्वितीय को, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित किया। स्वसहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो ये कितनी, 20 होती है। प्रश्न क्रमांक 4 पर बात कर लेते हैं, अमर्त्य सेन। तो ये इन्होंने क्या आर्थिक कल्याण की डेफिनेशन दी थी। चाय अधिक कहाँ होती है, असम में होती है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आपको सभी को पता होगा 100 दिवस का हमें कार्य करने का अवसर दिया जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इस प्रकार से आई होप कि आपने ये सभी कर लिए होंगे क्वेश्चंस। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, पहले आपके इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं टोटली आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन बोलूँगा, सोशल साइंस का बहुत ही बड़ा पेपर होता है, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ठीक है। चलिए इतना पहले क्वेश्चन पेपर का आप सभी लोग स्क्रीन ले सकते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों के पास पेपर भी आ गया होगा, ठीक है, जो कि आप स्कूल से ले आते हैं।
फिर भी एक बार ले लीजिए। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। अब चलिए इसकी आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 5 पर बात कर लेते हैं। भौमजल पानी के स्रोत पूछ रहा है, तो किया ट्यूबवेल और हैंडपम्प है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम लिखना है। कुछ इस प्रकार से आप इसके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे आईआईटी, जीमेंस, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालोों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। नई नई वीडियो और फुल सॉल्यूशन पाने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप देख सकते हैं। आपको प्रति व्यक्ति आय बताना है, किसे कहते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है, प्रति व्यक्ति आय की डेफिनेशन और सूत्र भी लिख देना है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक साथ के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो मानव जीवन में मृदा का महत्व बताना है आपको। तो कुछ इस प्रकार से पहले आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलिए ये इतना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अभी क्या क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, घबराना बिल्कुल मत। क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट में मिलेगा, ठीक है, नहीं आप लोग घबरा जाएँ, बार बार कमेंट करें। सबसे लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आपको 18 इस प्रकार से है कुछ, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकारों का वर्णन करना है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, निजी, सहकारी। इस प्रकार से पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं और इतना भी ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न क्रमांक 12 पर बात करते हैं। तो आपको क्या ब्रिटिश सरकार, क्वेश्चन नंबर 12 का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ले लेना है स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन क्या, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे, कुछ इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये भी आप ले लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो तो पसंद आ ही रही होगी, आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले रहे होंगे। तो आप इन क्वेश्चन को जो कि आप रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं उनमें लिख लीजिएगा, ठीक है। फुल सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ठीक है। पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कोई नहीं बताएगा आपको फुल सॉल्यूशन, इस चैनल पर बताया जा रहा है। तो इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं बता दूं बिल्कुल फ्री होता है। इसको आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका, ठीक है, इतना आपने ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस आई होप कि आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इतना और बच्चा आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वैसे अब इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि पीडीएफ अभी आपको थोड़ा बहुत लगेगा ही टाइम, ठीक है। मैं थोड़ी देर से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। बंधुओं से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है, और ये प्रत्यक्ष लाभ की आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सोशल साइंस का पेपर है क्लास 10 का, जो कि आपको रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से इतना ले लीजिए, पर जो कुछ बचा हुआ भाग है आप इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये आपका जो भाग बचा हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट देख, ये इतना और बच्चा है तो इसका ले लीजिए, ठीक है। पहले इतना ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। इसके बाद चलिए ये, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं। तो आपको जल संसाधन के स्रोत लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने रिवीजन टेस्ट की कॉपी में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है पूरा मटेरियल। तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी मैं और ऐसे फुल सॉल्यूशन डालूंगा तो जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी तो आप हमारी वीडियो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और मैं बता दूं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसके बाद थोड़ा ये और बचा हुआ है, तो आई होप कि आपको ये सब आपने ले लिया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट है। इसके बाद पर क्वेश्चन नंबर 9वां भी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 9वां। इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसके बाद ये और ले लीजिए आप सभी लोग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैसम, चलिए ये भी आप ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर खरीफ और रबी की फसल में आपको अंतर देखना है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये रबी की फसल दिख रही है और ये खरीफ की फसल। तो इतना पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने रिवीजन टेस्ट वाली कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये हमारे जो दोस्त हैं मोनू दाकड़ जी ने लिखा है, उनको आप थैंक्स बोल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें बिना किसी देरी के।